एसएससी जीडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, 2024 में अभी जो मेडिकल और फिजिकल हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। जो जिस बच्चे ने अगर किसी दूसरे स्टेट से पढ़ाई की है, किसी और स्टेट का उसका डोमिसाइल है, होता है ना, जैसे मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैंने पढ़ाई की है दिल्ली से और डोमिसाइल मेरा इधर का बना है, तो वो दिक्कत हो रही है वहाँ पे, उसको सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। सस्पेक्ट लिस्ट बहुत गंदी होती है, समझ लो केस हो गया तुम्हारे खिलाफ़ एक, उसमें तुम्हारा अलग से पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, लोकल पुलिस से भी अलग तुम्हारे खिलाफ, मतलब चक्कर पड़ेगा। अब जो बच्चा सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं, दो चीज़ एसएससी जीडी में होती है, एक तो नॉर्मल लिस्ट होती है, एक होती है सस्पेक्ट लिस्ट। नॉर्मल लिस्ट में जैसे मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, सब डॉक्यूमेंट मैंने अपने जम्मू कश्मीर के सही एकदम ओरिजिनल दिखाए हैं, तो मैं एकदम नॉर्मल लिस्ट में आया हूँ, मेरी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी बाद में। अब एक सस्पेक्ट लिस्ट होती है, किसी बच्चे ने दूसरी स्टेट से पढ़ाई की है, डोमिसाइल कहीं और का है या कहीं और भर्ती देने जा रहा है, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, मैंने भर्ती दिल्ली में जाके दे दी, मेरे एग्ज़ाम भी दिल्ली में दे दी। हम करते हैं ना कभी कभार, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, अभी काम कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर का, एसएससी काम कर रहा हूँ, मेरा एसएससी जीडी का पेपर आता है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैं महाराष्ट्र में पेपर दूंगा, फिर मेरा मेडिकल फिजिकल सेंटर भी वहीं बनता है। अब वहाँ मैं महाराष्ट्र में, वो पहले महाराष्ट्र ने, मैं जम्मू कश्मीर से जाऊँगा, वो तो बोलेंगे ना ये बंदा इधर क्यों आया, ये तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, इधर कैसे आ गया। तो वहाँ पे जब मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं रहने वाला यहाँ क्या, मैं भर्ती उधर देख रहा हूँ, नेचुरली कुछ तो होगा ना उनके माइंड में कि ये आया क्यों इधर बंदा, तो आपको सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। सस्पेक्ट लिस्ट इतनी गंदी है ना, मैं बता नहीं सकता यार। मेहरबानी करके आप किसी भी स्टेट के हो ना, अपनी स्टेट में भर्ती दिया करो। अगर आप किसी और में दोगे, केस होगा आपके खिलाफ, आपको बैन कर दिया जाएगा एसएससी जीडी में। अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट हो, ये नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देंगे एसएससी जीडी में, पर आपके बड़ा चक्कर पड़ेगा, बड़ा घुमाएंगे आपको, कोर्ट तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हुआ, बहुत सारे बच्चों को कोर्ट तक ले लिया था लास्ट ईयर, कोर्ट में जाके उन्होंने फिर केस करके इस साल आपकी भर्ती के साथ वो ट्रेनिंग करने जाएंगे। 1 साल बाद सोचो, उनकी ट्रेनिंग, आधे बच्चों की नौकरी भी लगी है, बॉर्डर पे ड्यूटियां दे रहे हैं, पर वो इस साल तुम्हारे साथ जाएंगे। यही होता, सस्पेक्ट लिस्ट बड़ी ख़राब है। अगर आप किसी भी स्टेट के हो, अगर फॉर्म फिल कर रहे हो एसएससी जीडी का, जैसे आप उड़ीसा के हो या जम्मू कश्मीर का, अपनी स्टेट में एग्ज़ाम दो और उधर के डॉक्यूमेंट रखो यार, नॉर्मल लिस्ट में रहोगे, आपकी चेकिंग नहीं होगी बाद में। अगर आप कहीं और स्टेट में घुस रहे हो, या ऐसे भी होता है ना, दूसरे स्टेट में हो आप, काम आपके बेशक ओरिजिनली हो, पर आपको सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बड़ा घुमाएंगे, लोकल पुलिस, तहसीलदार, डीसी, स्टेट की पुलिस, सबके पास चक्कर कटवाएंगे आपके पास। आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, जेके बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आपने पढ़ाई की, हर जगह आपके डॉक्यूमेंट एजुकेशन वाले भेजे जाएंगे, क्या ये ओरिजिनल है, फिर आपकी डोमिसाइल है, क्या ये ओरिजिनल है। जिस भी आपने कैटेगरी में हो आप, वो भी आपको चेक करवाएंगे, हाइट रिलैक्सेशन दिया, सब कुछ चेक करवाने के बाद ही आपको एसएससी जीडी में फिर नॉर्मल लिस्ट में डाला जाएगा, वरना आप सस्पेक्ट लिस्ट में चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको समझा देनी थी बहुत पहले से, पर मैंने सोचा आराम से, क्यों हर चीज़ एक दिन है ना मैं आपको समझा सकता। आपको आज पता लग गया सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है। जिस स्टेट के उसी स्टेट में जो भी देना वहीं देना, एग्ज़ाम भी पेपर भी जिस स्टेट, अगर तुमने किसी और स्टेट में दिया तो आपको सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ये लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है, आपको इतने बुरे तरीके से फंसा देंगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे बाद में। कहाँ यार, आप खुद सोचो ना, एक नॉर्मल इतनी भर्ती निकालने, उसके बाद फिर पुलिस के चक्कर कटवाने हैं, पुलिस के पास जाना है, वो बोलेंगे तू सबूत ला के दे, और तेरी पूरे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी अच्छे से। वेरिफिकेशन का मतलब समझते हो, अच्छे से ऑनलाइन चेक कर दिए जाएंगे, ये सच में है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, हर चीज़ जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे होते हैं ना, और रजिस्ट्रेशन नंबर से चलता है। ये नाम शाम नीचे मत सोचना कि ऐसे वो दिखाएंगे डीसी को या उधर तहसीलदार को कि ये है, ये नहीं चलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हर जगह भेजेंगे। क्या ये रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड है तुम्हारी कॉपी में? जैसे हाउस रजिस्टर करते हैं हम, गाड़ी को रजिस्टर करते हैं, गाड़ी चलाने से पहले करते हैं ना, वैसे ही आपके ये डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखा होता है, वो आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर भेजेंगे। क्या इस स्कूल का बच्चा है या इस कॉलेज का बच्चा है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका पूरा पता लग जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप दूसरे स्टेट में पंगा लो ही मत, जिस स्टेट के उसी में करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी फेक डॉक्यूमेंट बना के चले गए जेल। कर लिया, आजकल बहुत ईजी सिस्टम है पकड़ने का, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट ऐसे पकड़े जाते हैं, ऐसे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे एक स्कैन लगा होता है छोटा सा नीचे, किसी में नहीं होता है, किसी में होता है, सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। तभी तो ये आप कह रहे थे क्यों मांग रहे हैं कि स्टैंप होनी चाहिए, किसी किसी स्टेट में स्टैंप में मांग रहे हैं कि आपको अब तहसीलदार दे नहीं रहा, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि तहसीलदार बोल रहा है हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे स्टैंप देने की
परमिशन नहीं है, आप वहाँ पे अपील कर सकते हो। ये मत सोचना मैं घर आ जाओगे उठ के वहाँ से, वो बोलेंगे नहीं ये इस पे स्टैंप लगवा के, बोलना कैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगवाएं, नहीं होती है ना। आपको अगर फिर लिखवा के लेना है तो उस पर होगा। बाकी दूसरी स्टेट के चक्करों में मत पड़ो, अपनी स्टेट में सब कुछ तो नहीं हो रहा है, किसी और चीज़ की तैयारी करो, ठीक है। पर ये सस्पेक्ट लिस्ट में जाने का मत सोचो, बुरी तरीके से फंस जाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।